नमस्कार दोस्तों। एसएससी ने जनरल ड्यूटी की नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। यहाँ पे टोटल 39,000 से ज़्यादा पोस्ट आई हुई हैं 2025 के लिए। देखिए क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए जो एप्लीकेशन की जो बिगिनिंग डेट है वो 9 सितंबर से है, यानी 9 सितंबर से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो है 10 अक्टूबर, यानी कि 10 अक्टूबर 11 बजे तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 अक्टूबर, ठीक। और अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई अगर फॉर्म को करेक्ट करना है तो करेक्शन डेट भी यहाँ पे है 5 से 7 नवंबर में आप फॉर्म को करेक्ट भी कर सकते हैं। वहीं एग्जाम डेट कराने की अब डेट नहीं है, बट यहाँ पे मंथ आ गया जनवरी फरवरी 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। अब एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज है। एस सी एस टी और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। अगर एज लिमिट की बात की एज पर एज 1/1/2025 के अकॉर्डिंग तो मिनिमम एज आपकी 18 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 23 साल की होनी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा एज एंड रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा एज पर एज एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए यहाँ पे मैंने भी बताया, यहाँ पे 39,000 से ज्यादा वैकेंसी आई हुई है। बहुत ही सुनहरा मौका है 2025 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, ठीक ठीक है। एसएससी में फोर्स, अगर हम नेम बात की जाए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए, यानी कि बीएसएफ के लिए यहाँ पे 15,000 से ज्यादा वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई हाई स्कूल पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड के साथ किसी भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई आईसीएसई में आप पास आउट होने चाहिए। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स के लिए यानी कि सीआईएसएफ के लिए 7,000 से ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पे। और सीआरपीएफ के लिए यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए यहाँ पे 11,000 से वैकेंसी है। वहीं सीमा बल के लिए अगर बात की जाए यहाँ पे 800 वैकेंसी हैं, 800 वैकेंसी के आसपास हैं। वहीं अगर आईटीबीपी की बात की जाए, इंडो टिबेट बॉर्डर पुलिस की बात की जाए, 3,000 से ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पे। असम राइफल की बात की जाए यहाँ पे 1200 वैकेंसी यहाँ आसपास है। और एसएसएफ की बात की जाए, सिक्योरिटी फोर्स की बात की जाए, 35 पोस्ट हैं। वहीं एनसीबी की बात की 22 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी आई है। इनकी इन सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 10th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड के साथ, यानी कि चाहे एक स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के साथ पास होना चाहिए। अब कैटेगरी वाइज बात की जाए तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेबल मेल की और फीमेल की वैकेंसी है। तो मेल की वैकेंसी अगर बीएसएफ की बात करें 13,000 की वैकेंसी है, वहीं फीमेल की 2,000 के आसपास वैकेंसी है। वहीं सीआईएसएफ की बात की जाए 6,000 वैकेंसी है, वहीं फीमेल के लिए 715 पोस्ट है। सीआरपीएफ के लिए मेल की यहाँ पे 11,000 वैकेंसी यहाँ पे और फीमेल के लिए 242 पोस्ट हैं। वहीं एसएसबी की यहाँ से 819 पोस्ट है, यहाँ पे फीमेल की कोई भी पोस्ट नहीं है। वहीं इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स की बात की जाए यहाँ पे 2,564 पोस्ट है यहाँ पे, और फीमेल की बात कीजिए 453 पोस्ट है। वहीं एआर की बात की जाए यहाँ पे 1100 के आसपास पोस्ट है, वहीं फीमेल की 100 पोस्ट है। वहीं एसएसएफ की बात की जाए तो यहाँ 35 पोस्ट है फीमेल के लिए, यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है। अगर एनसीबी की बात की जाए तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट जो है फीमेल मेल के लिए 11 है और फीमेल के लिए भी 11 है, ठीक। अब बात कर लेते हैं आपकी हाइट और आपकी चेस्ट कितना होना चाहिए, रनिंग क्या है, ठीक। देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास अगर बात की जाए मेल के लिए, ठीक, तो यहाँ पे 100 जो हाइट होगी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। और ओबीसी एसटी के लिए और जनरल के लिए, ठीक। और वहीं एसटी के लिए यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। वहीं फीमेल की बात की जाए जनरल ओबीसी एससी के लिए तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, और फीमेल के लिए अगर एससी है जो, ठीक, 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। अगर वहीं चेस्ट की बात की जाए जनरल ओबीसी एससी के लिए तो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक। वहीं मेल के लिए बात की जाए एससी जो एसटी कैटेगरी में है वो 76 से ले 80 होनी चाहिए। अगर फीमेल की बात की जाए जनरल ओबीसी एससी के लिए वहां पे कोई भी यहाँ पे चेस्ट का कुछ नहीं है, ठीक। नाउ अब रनिंग की बात कर लेते हैं। रनिंग में जो मेल हैं जनरल ओबीसी एससी के लिए वो सेम है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स में, और सेम एसटी के लिए भी 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स में। अगर फीमेल की बात की जाए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स में, ठीक। और एसटी के लिए बात की जाए वहीं 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स में, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे फिल करेंगे। फॉर्म को फिल करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो चीजें हैं। अगर आपके पास अकाउंट बना हुआ है, ठीक, तो आप सीधा यूजर ने आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चर कोड डालेंगे तो लॉगिन करेंगे, ठीक। अगर आपके पास ओटीआर नहीं है, यानी कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कैसे पर्सनल डिटेल, पासवर्ड करेक्शन, एडिशनल डिटेल्स, डिक्लेरेशन। आप इन चार पार्ट में इसको फॉर्म फॉर्म को भरेंगे। ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालेंगे पूरा,
वो और डिटेल डालने के बाद सारी डिटेल डालने के बाद जहाँ सेव करेंगे तो आपके पास ओटीआर हो जाएगा, ठीक। आप सारी डिटेल भरेंगे ना लॉगिन करके अपने डिटेल्स डिक्लेरेशन, ठीक। तो आपका ओटीआर हो जाएगा। ओटीआर के बाद आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका ये पोस्ट जो एसएससी की जीडी यानी जनरल ड्यूटी की जो पोस्ट है वो वहाँ पे शो करेगी। आप अप्लाई करेंगे तो आपके फॉर्म फिल हो जाएगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि अगर लेवल की बात करें, पे लेवल की, पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे पे स्केल भी 18,000 से लेकर 56,000 के आसपास आपको पे लेवल मिलेगा इन एनसीबी। और पे लेवल अगर बात की जाए अदर पोस्ट की तो यहाँ पे 21,000 से 70,000 के बीच में मिलेगा आपको, बाकी अदर पोस्ट एक्सेप्ट एनसीबी के, ठीक। यहाँ पे पे लेवल आपको बता दिया, ठीक। वहीं अगर आगे बात की जाए तो एज एंड रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एससी एसटी के लिए यहाँ 5 साल एक्स्ट्रा एज एंड रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। वहीं अगर चार डिपेंडेंट ऑन वेक्टिंग पीरियड है जो 1984 में तो उनके लिए 5 साल यहाँ मिलेगा, ठीक। बाकी जो गुजरात में हुआ था 2002 में, ठीक, या 1984 में तो उनके लिए भी यहाँ पे छूट दी गई है, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस के लिए क्या क्या आपको पढ़ना होगा उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पैटर्न फॉलो किया जाएगा, देखिए 4 पार्ट में होंगे। पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा जो जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे। और उसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जो 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे मैक्सिमम। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा। इंग्लिश हिंदी होगा 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स होगा, यानी टोटल 60 यानी कि टोटल जो इस जो 4 पार्ट होंगे ना ये टोटल 60 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होगा, टाइम ड्यूरेशन, ठीक। नाउ अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर पे, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं कि क्या-क्या टॉपिक्स रहेंगे, ठीक, उस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल एबिलिटी के लिए पूरा ओवरऑल यहाँ पे दिया गया है। जनरल रीजनिंग के लिए क्या-क्या आपको पढ़ना है, और जनरल अवेयरनेस के लिए क्या-क्या है, एलिमेंट्री के लिए क्या-क्या पढ़ना है, इंग्लिश के लिए क्या-क्या पढ़ना है, ठीक। ओवरऑल यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक। जो एसएससी का सिलेबस होता है सेम सिलेबस वही है, ठीक। और मैंने आपको बता ही दिया फिजिकल टेस्ट के बारे में, ठीक, मेल के लिए फीमेल के लिए, ठीक। और हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी चेस्ट कितना होना चाहिए वो मैंने आपको बता ही दिया। तो देखिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ज़्यादा यहाँ वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि 39,000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्ट हैं, ठीक, जो लोग इसमें जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं तो वो इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर दें। और फॉर्म को आराम से फिल करिएगा, ठीक, क्योंकि करेक्शन में जितना करेक्शन का फीस नहीं होता है, ठीक, जितना फॉर्म फिल करने का फीस नहीं होता उससे ज़्यादा तो करेक्शन का फीस होता है, ठीक। 200 रुपए फर्स्ट टाइम करेक्शन होता है और 500 रुपए सेकंड टाइम करेक्शन का फीस होता है। तो ध्यान से फॉर्म को फिल करिएगा। और दूसरी चीज़ आपकी जो फ़ोटो होगी वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब लेटेस्ट फ़ोटो आप अपलोड ही करेंगे, ठीक। थैंक यू एवरीवन।